सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। We've been chatting for weeks. Now let's meet up. बहुत रोमांटिक लगता है। कहता है कंप्यूटर पर बातें बहुत हो गई, अब मिलना चाहिए। Okay. I am also desperate to. I am also desperate to meet you. So tell me when and where. Royal Club 10 बजे। Okay. बट मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? फिल्मी, दोनों के गले में लाल रुमाल। ओके। लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। यहाँ तो हर किसी के गले में लाल रुमाल है। तुम? मैं ही हूँ तुम्हारा ड्रीम लवर। शाम अभी जवान है, वक्त बर्बाद मत करो। मीट मी एट बोलिंग रूम। हो गया। बोलिंग रूम। सर, एक और जवान लड़की की हत्या ठीक उसी तरह। कातिल का कोई सुराग? सर, ये कॉपर वायर मिला है जिसे गला घोटकर मारा गया है। इसके अलावा कोई सुराग नहीं सर। कोई बहुत बड़ा वैशी दरिंदा लगता है ये। He's a hardcore। पिछले 3 महीनों में 6 कत्ल हो चुके हैं और ये 7वां है। सर, और कोई क्लू भी नहीं सिवाय इसके कि ये तमाम कत्ल बिल्कुल एक ही पैटर्न से हुए हैं। हर केस में सबसे पहले ब्लेड से मुंह छीला गया है,
उसके बाद उंगली तोड़कर कॉपर वायर से गला घोटा गया। He's a psychopath. We must catch him as soon as possible, श्रीवास्तव। सर कातिल बहुत चालाक है सर। उसने जितने भी कत्ल किए हैं सब अलग अलग जगहों पर किए हैं। पता नहीं इसे लड़कियों से क्या दुश्मनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जितनी भी लड़कियां मारी गई हैं उनके घर वालों को किसी पर शक नहीं। तो सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तमाम जो कत्ल हुए हैं इनके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। He is sick. ज़हनी तौर से बीमार है ये आदमी श्रीवास्तव। दामले सर वो केस फाइल लाए हो? हाँ सर, ये फ्लॉपी लाया हूं मैं जिसमें सारे मर्डर्स के डिटेल्स मौजूद हैं। वनीता कुलकर्णी, जेवीपीडी स्कीम, गीता खन्ना, विले पार्ले, वेस्ट, नेहा वर्मा, जेवीपीडी स्कीम, नीलोफर अहमद, विले पार्ले वेस्ट एंड रोमा सिंह अंधेरी। नाम ये रोमा सिंह भी अंधेरी वेस्ट की ही रहने वाली थी ना? यस सर। इसके मायने ये हुए कि एक कॉमन फैक्टर है कि कातिल अपना शिकार अंधेरी वेस्ट, लोखंडवाला, सात बंगला, जूहू, विले पार्ले वेस्ट के अंदर है, जहां से ये अपना शिकार ढूंढता हो सकता है ये कातिल भी इसी इलाके का रहने वाला हो। क्वाइट पॉसिबल सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तमाम लड़कियां इस किलर के कांटेक्ट में कैसे आई। सर लगभग इन सारी लड़कियों का कत्ल पब्लिक प्लेसेस के आसपास हुए। इसमें से एक का भी कत्ल घर में या किसी बंद कमरे में नहीं हुआ सर। इसके बावजूद हमारे पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सो स्ट्रेंज। लेकिन सर कातिल की तलाश हमें कहां से शुरू करनी चाहिए? जहां से कातिल अपने शिकार ढूंढता होगा। मतलब ये दामले कि अभी अभी तुमने कहा ना कि जिन लड़कियों का कत्ल हुआ है ये सारी की सारी लड़कियां अपने पेरेंट्स से दूर हॉस्टल में यहाँ रहती थीं, एक्सट्रोवर्ट थीं, आउटगोइंग थीं, फ्लर्ट किस्म की थीं। और इस किस्म की लड़कियां आमतौर पे नाइट क्लब्स में या डिस्कोज में पाई जाती हैं। तो हमें हमारी तलाश यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। रिपीट। आई डोंट माइंड सर, आपने पहले से ज्यादा पी रखी है। ए, तू क्या सोच रहा है? मेरे जेब में पैसे कम पड़ जाएंगे? जानता नहीं मैं कौन हूँ? आपको कौन नहीं जानता है सर? हाँ, कब लाइन पे चल रहे बना। मेरा नाम रॉकी मल्होत्रा है, समझा? क्या नाम है मेरा? रॉकी मल्होत्रा। कुछ भी कर सकता हूं मैं क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है Hi, Rocky. Oh, hi, Tina. How are you? Come on, let's dance. No, not tonight. आज तो मेरी मंजिल कोई और है। Hi, sweetie. What's up? I'm Rocky Malhotra. Hi, I'm Lisa. Oh, Lisa, nice to see you. क्या पियोगी? नहीं, मैं किसी और का इंतजार कर रही हूँ। हम फिर मिलेंगे। Oh, come on, Lisa. किसी और दिन की बात छोड़ो। कल पता नहीं मैं रहूं न रहूं, तुम रहो न रहो। इसलिए किसी और का इंतजार छोड़ो और मेरे साथ चलो। आओ। नहीं रोके। Oh, come on, Lisa. Look, मुझसे ज्यादा ऐश तुम्हें कोई नहीं करा सकता यहाँ पे। बताओ क्यों? मेरे बाप के पास बहुत पैसा है।
You understand? So let's go and enjoy. इसने मुझे थप्पड़ मारा, रॉकी मल्होत्रा को थप्पड़ मारा, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। रॉकी मल्होत्रा पे उसके बाप ने हाथ नहीं उठाया, तेरी तो औकात ही क्या है, देख लूंगा तुझे मैं। I'm sorry. अबे देख के नहीं चलता क्या बे? ये ले, रख। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, जा। कौन है ये बदतमीज? साहब आप इसे नहीं जानते? ये शहर का बहुत बड़ा रईस जगमोहन मल्होत्रा का इकलौता बेटा है। इसका नाम रॉकी है, एक नंबर का शराबी है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं दामले, नहीं, आई कांट बिलीव दिस। दामले, ये आदमी पागल है, ज़हनी तौर से बीमार है, सिक। 8वां मर्डर एंड वी कांट स्टॉप हिम। एक और जवान लड़की, ही इज द सेम सीरियल किलर। मुंह छिल के मारना, उंगली काटना, उसके बाद कॉपर वायर से गला दबाना। दामले, अगर इसको नहीं रोका गया पूरे शहर को कब्रिस्तान बना देगा ये। कुछ बरामद हुआ उसके पास से? हमें लाश के पास से कॉपर वायर मिला है सर, जिसे गला दबाकर हत्या की गई है, और एक लेडीज पर्स जिसमें से उसका एक आई कार्ड मिला है। लड़की का नाम लीजा जोसेफ है सर, माउंट कार्मल कॉलेज में पढ़ती थी। लीजा जोसेफ, माउंट कार्मल कॉलेज, ऑलराइट। Yes. Come in, Sital, come in. बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सर। Looking great. बैठो। सर मैं बहुत डर रही हूँ। क्यों? सर अगर मैं इस बार एग्जाम्स में फेल हो गई तो मेरे डैड मुझे घर से निकाल देंगे। Come on, शीतल, मेरे होते हुए तुम फेल कैसे हो सकती हो? Oh really सर? Yes, बोलो कितने परसेंटेज चाहिए? सर आप मुझे पास कर दीजिए, वो ही बहुत है। वो तो हो जाएगी। Excuse me. इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आप यहाँ कैसे? प्रिंसिपल थॉमस, आपको इस बात का इल्म तो होगा ही कि आपके कॉलेज की एक लड़की थी लीजा जोसेफ, उसका कत्ल हो गया है। जी हाँ, मैं उसी के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूं, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन।
मैं कैसे उसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ? उसके नेचर के बारे में मिस्टर थॉमस, कि वो किस किस्म की लड़की थी? देखिए इंस्पेक्टर, इस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं। मैं हर एक के बारे में। मिस्टर थॉमस, ये मानता हूं कि आप हर एक के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ एक के बारे में तो जानते ही होंगे, और हो सकता है कि वो लीजा जोसेफ उन्हीं कुछ एक में से ही हो। I don't mind telling you the truth. But आप किसी को बताइए मत, वरना स्टूडेंट्स पर मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। रिलैक्स मिस्टर थॉमस, रिलैक्स। आप मुझे इत्मीनान से सब कुछ बता सकते हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप जो कुछ भी मुझे बताएंगे वो राज की बात सिर्फ मुझी तक रहेगी। ओके स्पीकर? वो थोड़ी लूज कैरेक्टर की थी, यू नो। मुझसे कोई फेवर चाहिए होता था तो मुझसे कॉलेज के बाहर भी मिलती थी। यू सी, आफ्टर ऑल आई एम आल्सो मैन। हाँ, आई कैन सी दैट। मगर उसके मर्डर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यू बिलीव मी इंस्पेक्टर? यस आई बिलीव यू। फिलहाल मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, वो मिस्टर थॉमस, मेरा रुमाल आपके पास रह गया। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। बाय बाय। श्रीवास्तव, ये आदमी, ये प्रिंसिपल मिस्टर थॉमस जिससे हम मिल के आए हैं, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है श्रीवास्तव। मुझे पूरा यकीन है। हमें इस आदमी पर नजर रखनी पड़ेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है सर, लेकिन फिलहाल कातिल तक पहुंचने के लिए कोई भी ठोस सुराग हमें अभी तक नहीं मिला है। Dream Lover. Meet Saturday night, 11:30 at Hangama at Night Disco. जोसेफ, ये लीसा का कत्ल भी पिछले शनिवार की रात ही हुआ था ना? यस। तो हो सकता है कि ये कातिल से पिछले शनिवार की रात मिली होगी, और dreamlover@wawa.com। तो इसके मायने ये हुए कि कातिल ड्रीम लवर के नाम से ऑपरेट करता है कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे लड़कियों को फांसता है, उन्हें किसी अलूफ जगह पे बुलाता है और फिर उनका काम तमाम करता है। It's quite possible, sir. नेट टू नेट कैफे, जू विले पार्ले स्कीम। ये लीसा भी इस नेट टू नेट कैफे में जाती रही होगी, क्योंकि आमतौर पे आजकल की जवान लड़कियां अगर रोमांटिक चैट करना हो तो
घर पर करना अवॉइड करती हैं बड़ों के डर से। लीसा भी इसी कैफे में गई होगी और कंप्यूटर पे ट्रैप हुई है और फिर कातिल ने। श्रीवास्तव, हमें ये नेट टू नेट कैफे में जाना होगा। Excuse me. बैठ गए यार, आज चैट पे कोई लड़की नहीं पट रही। पटेगी यार, हिम्मत मत हार, थोड़ी देर और ट्राई कर दे। क्या होगा इन लड़कों का? दिन रात सोते जागते सिर्फ लड़कियां लड़कियां। ओफ, गॉड ब्लेस देम। यस जी, हमें यहाँ के इंचार्ज से मिलना है। जी हाँ, मैं भी यहाँ का इंचार्ज शर्मा। क्या काम है, बोलिए। मिस्टर शर्मा, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ओह, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बोलिए। वो दरअसल ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं। आपके साइबर कैफे में आती होंगी, आपने कभी देखा है इन्हें? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो इतने लड़के लड़कियां आते हैं कि किसी की भी शक्ल याद रखना मुश्किल है। ये मानता हूँ मिस्टर शर्मा कि सभी लड़कियों के चेहरे याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ लड़कियां जो यहाँ की रेगुलर होंगी उनके चेहरे तो याद होंगे आपको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना बिजनेस देखता हूँ, लड़कियों की शक्लें नहीं देखता हूँ। वैसे भी इनमें से कोई भी ऐसी शक्ल नहीं है जिसे पहले मैंने यहाँ देखा हो। आई एम सॉरी। पट गई, पट गई। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा। ये तो पट गई, अब रोमा को पटाते हैं। चलो, come on baby, come on, come on. I'm a cool guy, come on. क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है बाप के पास। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। जा। I'm a cool man. All right. Yes. मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझसे बातें करना चाहते हैं? जी। देखिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। Don't waste my time. Please go away. I'm busy. Let's go to some other girl. आप अभी तक यहीं खड़े? ओह, I see. कोई ट्रांसफर रुकवानी है? कोई प्रमोशन करवाना है? देखिए इंस्पेक्टर भारत, अगर आपको कमिश्नर बनना है तो आप मुझसे कहिए, आपका काम हो जाएगा। मेरा बाप कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। हे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। I said, leave me. चल मेरे साथ, चल। चलना है? हाँ तो ठीक है, चलो। हाँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। चलो चलो, तो मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। जरा गौर से देखना, इनमें से किसी लड़की को तुम पहचानते हो? इस लड़की को पहचानते हो? इसको? इसको पहचानते हो? इस लड़की को? इसको? इसको? इस लड़की को? मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानता हूं इंस्पेक्टर भारत। तुम
मुझे यहाँ से जाने दो। तुम शायद जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मेरे बाप का नाम है जगमोहन मल्होत्रा और मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है मेरे पास। ये बाप का रौब किसी और को दिखाना मेरे साथ तमीज से बात करने का। ए इंस्पेक्टर भारत, एक फोन पर तुझे सस्पेंड नहीं करा दिया ना तो मेरा नाम भी रॉकी मल्होत्रा नहीं। एक बार मेरे बाप से बात करने दे मुझे, सिर्फ एक बार बात करने दे मुझे, बात करने दे। बाप से बात करेगा? डैडी से बात करेगा? हाँ, ये ले बात, ये ले। देखता हूं तेरे बाप में कितनी ताकत है मुझसे बात करने के लिए। बात कर, लगा अपने बाप को फोन। I'm sorry, इंस्पेक्टर भारत, I'm really sorry. इस लड़की को पहचानता है? हाँ इंस्पेक्टर भारत, मैं इसको पहचानता हूँ। Come on, speak up. इसे मैं हंगामा एट नाइट डिस्को पे मिला था, सिर्फ एक बार। वहीं आई थी, इसको देखा मैंने तो मैं इसको डेट करना चाहता था, पर ये किसी और का इंतजार कर रही थी। इसने मुझे मना कर दिया। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और एक छोटी सी गलती के लिए तूने इस लड़की का खून कर दिया। नहीं, मैंने इसका खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर भारत, सच कह रहा हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं पर किसी का खून नहीं कर सकता। मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूं। जस्ट बिलीव मी, मैंने नहीं किया ये। मुझे एक बार अपने डैड से बात करने दीजिए प्लीज, प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज मेरे डैड से बात करने दीजिए मुझे। देता हूं तुझे तेरे डैड के साथ फोन पे। ये तेरे बाप की धौंस तेरे पास रखना, ओके? श्रीवास्तव इधर आओ। छोड़ दो इसे श्रीवास्तव। नो सर, इसे आज यहाँ रहने दीजिए, ये सब कुछ उगल देगा। नहीं श्रीवास्तव, सच्चाई जानने के लिए इसको छोड़ना जरूरी है। तुम जाओ वो कॉपर वायर लेके आओ जिससे वो लीसा को गला घोंट के मार दिया गया था। ठीक है सर। सर, जितनी भी लड़कियां मारी गईं, सबकी लाश के पास से इसी तरीके के तार पाए गए थे। ये क्या कर रहे हैं सर? कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं श्रीवास्तव। अब लगता है कि कातिल मेरी मुट्ठी में है। Let's meet tonight at 10 p.m. in Funtime Club, Billiard Room. Okay, Dream Lover. आज रात 10 बजे। मैं ही हूं तुम्हारा ड्रीम लवर।
बस शर्मा साहब, बस। आपका ये खूनी खेल खत्म। रास्ता पकड़ना ही। उस दिन जब मैंने आप ही के साइबर कैफे में आपसे हाथ मिलाया था, वो और आपके हाथ में ये जख्म देखा था। ये नैना आपके साइबर कैफे में मैंने प्लांट की। तेरे इस खूनी साइबर कैफे में, जहां पर अपने ही साइबर कैफे में, अपने ही कैबिन में बैठकर यहां आने वाली खूबसूरत लड़कियों को तो इंटरनेट के द्वारा पटाता है, उन्हें वर्गलाता है, फिर उन्हें डेट करके किसी अलूप जगह पर बुलाता है। उसके बाद बड़ी बेरहमी से, बड़ी दरिंदगी से उन्हें मार डालता है। मैं सच बोल रहा हूं ना, मैं सच बोल रहा हूं ना, सच बोल रहा हूं ना मैं सच कह रहा हूं ना। हाँ, यही करता था मैं। और आज अगर पकड़ा नहीं जाता तो ऐसी कई और आवारा, बदचलन और फ्लर्ट लड़कियों का खून कर देता। ऐसी हर लड़की दुश्मन है मेरी। नफरत करता हूं मैं ऐसी लड़कियों से। I just hate them। शर्मा सर मैं इसकी जबान खींच लूंगा। ये मेरी बहन है शर्मा। उन लड़कियों से नफरत क्यों करते थे आप? मेरा छोटा भाई, बहुत प्यार करता था मैं उसे। वो ऐसी एक आवारा और बदचलन लड़की के प्यार में पड़ गया। उस लड़की से उसकी मोहब्बत कंप्यूटर चैटिंग के जरिए ही शुरू हुई थी। मेरा सीधा साधा भाई उस लड़की को पागलों की तरह चाहने लगा, उस पर अपनी जान लुटाने लगा। और फिर एक दिन उसे पता चला कि उस लड़की के और भी कई बॉयफ्रेंड्स हैं। फ्लर्ट है वो, प्यार मोहब्बत उसके लिए सिर्फ खेल है। मेरा भाई ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस धोखेबाज लड़की के गम में मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। उस गंदी लड़की ने मुझसे मेरा इकलौता भाई छीन लिया। बस उस दिन मैंने तय किया कि ऐसी किसी लड़की के चक्कर में पड़कर मेरे भाई की तरह कोई और लड़का बर्बाद हो, अपनी जिंदगी खत्म करे, उससे पहले मैं ऐसी लड़कियों का सफाया कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सबको। वो लड़कियां अपने जिस खूबसूरत चेहरे से लड़कों को छला करती थी, उनके उस चेहरे को मैं ब्लेड से छील दिया करता था। जिन खूबसूरत और नाजुक उंगलियों से कंप्यूटर पर मोहब्बत करने का गुनाह करती थी, उन उंगलियों को मैं बेदर्दी से तोड़ दिया करता था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है इंस्पेक्टर। मैंने तो समाज की एक गंदगी को साफ किया है। आज मुझे गिरफ्तार होने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि इस गंदगी का पूरी तरह से सफाया होना बाकी था।
कानून तेरे बाप की जागीर है कि जो जी में आए करेगा तू। अपने एक भाई के लिए, एक आदमी के लिए तूने 8 लड़कियों का कत्ल कर डाला, उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला। तू क्या गंदगी साफ करेगा? समाज की गंदगी तेरे दिमाग में है, तेरे अंदर है। जी तो करता है कि तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कब्बों में दे दूं, लेकिन खुश नसीब है तू कि मैं कानून की इज्जत करता हूं। कानून की हद में रहकर मैं जो कुछ भी कर सकता था किया। अब तुझे बाकी के थप्पड़ कानून देगा। यू आर अंडर अरेस्ट।